नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। ईरेन एम्बर या फिर कहें किम सो उन, ये वो लड़की है जिसके पास में एक स्पेशल एबिलिटी है लोगों को सेड्यूस करने की। लेकिन बात जो है कि ये सिर्फ लड़कियों को सेड्यूस कर सकती है, या फिर कह सकते हो ये एक लेस्बियन है। लेकिन हाँ, इसको एक और शौक है, वो है एक नोवेल पढ़ने का जिसका नाम है सूखी हुई झाड़ पे उगा हुआ फूल। जी हाँ, यही नाम है उसका हिंदी में तो। और अपनी एम से कहती है कि ये एक डिफरेंट टेस्ट की नोवेल है जिसको कि अगर तुम एक बार पढ़ना स्टार्ट कर दो तो तुम जब तक पूरी खत्म नहीं कर देते हो तुम्हें नींद नहीं आएगी, इसे तुम्हारी नींद चैन सब कुछ छीन लेगी। और इसलिए अपनी एमसी को ये बहुत ज्यादा पसंद आती है। अपनी एमसी एक दिन यहाँ पे उस पर कमेंट कर देती है क्योंकि जिसकी फेवरेट नोवेल है, तो ये कहती है मैं इस नोवेल के बिना अपने जीवन को यहाँ पे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूँ, मैं इसके बिना जी नहीं सकती हूँ। लेकिन हाँ, अगले पल ही वो कहती है कि मैंने ये तो कभी नहीं कहा था कि मैं इस नोवेल के अंदर कोई कैरेक्टर बनना चाहती हूँ, मैंने ये कभी नहीं कहा था। और अपनी एमसी बन चुकी है ईरिन एम्बर, जो कि बेचारी एक बहुत ज्यादा रिच फैमिली से आती है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ही कर्जा है और वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से एक फालतू मौत मर जाती है। तो अपनी एम से कहती है अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे हीरोइन को अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि अपनी एम से कुछ कर पाती, उसके ऊपर यहाँ पे बोझा गिर जाता है कर्ज का। और अपनी एम से मरने ही वाली थी उस बोझ के नीचे, लेकिन उसके सामने फरिश्ता बनकर अपनी क्लोडिया आई और उसको बचा ले गई। एक दोस्त होने के नाते ही बस एक दोस्त होने के नाते उसने सारा कर्जा चुका दिया। और यहाँ पर हमारे कमीने दोस्त है जो कि कर्जा ले लेकर साले बैठे हुए हैं। और अपनी एम से कहती है और इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब यहाँ पे अब पूरे जीवन भर उसके पैर साफ करूंगी। और अपनी एम से उसी की नौकर बन गई। उसके बाद में दिखाता है एक बड़े से इवेंट के अंदर जहाँ पर के बहुत सारे लोग नाच गाना कर रहे होते हैं भोजपुरी गाने पर। और अपनी एम से उसके साथ में ये भी होती है। एम से कहती है क्या ये ठीक रहेगा कि तुम यहाँ पे अनाउंस कर दो कि तुम किसी से भी शादी नहीं करने वाली। तो ये कहती है ऑफ कोर्स ये ठीक रहेगा, और तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो। एम से कहती है ऑफ कोर्स मैं हैरान होंगी ही, क्योंकि अगर मैं ऐसा किया तो मैं मार जाऊंगी, मुझे इसको अवॉइड करना पड़ेगा, इसकी शादी करवानी पड़ेगी। लेकिन अपनी एमसी का चेहरा त्रिकोण बन जाता है और वो भी यही कहती है जब भी तुम ऐसा नर्वस होती है ना तो तुम्हारा चेहरा त्रिकोण बन जाता है जैसा मानो कोई प्राइमेट हो। तुम काफी ज्यादा क्यूट हो और जरा देखो तो मेरी गिलहरी ऐसी क्यूट सी ईरेन। और अपनी एमसी का यहाँ पे मुंह फुला देती है और कहती है तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो, क्यूट हो, वगैरह वगैरह वगैरह। और मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी महंगी महंगी ड्रेस लाई थी लेकिन तुम्हें कोई पसंद नहीं आई, और सच में बहुत ज्यादा बुरी बात है, मैं वो तुम्हें देना चाहती थी लेकिन तुमने लिया ही नहीं, ये बहुत ज्यादा सैड है मेरे लिए। और मैं तो ये ड्रेस भी तुम्हें ही देना चाहती लेकिन तुमने ली ही नहीं, तुम कितनी ज्यादा प्यारी हो और मैं सच में चाहती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूं, तुम्हारे साथ में एक फ्रेंड बनकर जीवन भर बिताऊं। ऐसा ही अपनी एमसी कहते क्या बकवास है, कहना चाहती है कि मैं अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लूँ कि मैं इसी के हाथों मरने वाली हूँ, आई मीन इसी के चक्कर में मरने वाली हूँ और मुझे कोई नहीं बचा सकता है, ऐसा ही लगता है। लेकिन हाँ, अपनी एमसी का वो मुंह खींच रही थी तभी कोई कहता है क्या मैंने सही सुना है कि तुम ये कह रही हो कि तुम उसी के यहाँ पे साथ में जीवन बिताने वाली हो, इस कीड़े के साथ में। अगर ये सही है तो मैं अपने आप पे मजबूर हूँ, मुझे इस कीड़े को मारना पड़ेगा। और अपना हाथ बढ़ा रहा होता है, एमसी की चीख निकल जाती है और ये इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये आगे आता है, अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है मैं इस कीड़े को मसल के रख दूंगा अगर यही बात है तो। और उसके बाद में अपनी एमसी को जैसे वो टच करने वाला होता है, क्लोडिया उसका हाथ ही हटा देती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो, और ये ईरिन तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो कि तुम उसके पास में आ रहे हो, दूर हटो मेरी ईरिन से। और उसके बाद में कोई इंसान हंसते हुए कहता है ईरिन एम्बर जिसके ऊपर बहुत ही कर्ज है और वो ऑलमोस्ट बिकने वाली थी और वो यहाँ पे कोठे पे जाने वाली थी, लेकिन जरा देखो तो वो कहाँ आ चुकी है, क्या है यहाँ पे किस्मत का खेल है और मैं इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हूँ। और अपनी यहाँ पे क्लोई कहती है बकवास करना बंद कर, वो है मेरी फ्रेंड और इसलिए मैंने उसका कर चुका है और कोई भी बड़ी बात नहीं है, तुम जैसे घटिया लोगों से तो वो बहुत ज्यादा अच्छी है, वो लाख गुना अच्छी है। तभी पीछे से कोई कहता है कि मैंने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात सुनी है कि अगर तुम अपनी डिवाइन पावर का यूज करोगे, एमसी का पूरा पसीना निकल जाता है और वो पीछे से कहता है अगर तुम अपनी डिवाइन पावर का यूज करोगे तो तुम लोगों की इच्छा भी बदल सकते हो, क्या होगा अगर मैं तुम्हारी इच्छा बदल दूं और तुम्हें अपने प्यार में गिरा दूं। एमसी का एकदम पसीना निकल रहा होता है, उसके आंसू निकल रहे होते हैं और पता नहीं क्या क्या निकल गया होता है। लेकिन अपनी यहाँ पे क्लोई उसको संभाले होती है और कहती है नहीं तुम घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ ना, ये तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी कोई आता
है और कहता है ओह सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग बहुत ज़्यादा अजीब हो और तुम्हें शायद मेरी सिस्टर की बातों को भी सुनना चाहिए। उसकी खुद की लाइफ है और तुम उसे ऑन नहीं कर सकते हो। तुम क्या ये कहना चाहते हो कि वो तुम्हारी है? ऐसा नहीं हो सकता है, वो अपने आप की है और वो अपने आप से यहाँ पे फैसला लेगी, तो क्या हमें उसकी इच्छाओं को सुनना चाहिए? तो अपनी यहाँ पे प्यारी सी गिलोय कहती है कि मुझे इनसे बिल्कुल भी शादी नहीं करनी है, ये बहुत ज़्यादा घटिया लोग हैं और बिल्कुल भी नहीं, ये कैसे यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा डरावने हैं, घटिया है, बेशरम है, बदतमीज और बेअकल लोग हैं। इनसे तो मैं यहाँ पे शादी करने से बढ़िया किसी बंदर से शादी कर लूँ और ये बहुत ज़्यादा घटिया है, ये लोग गधे हैं गधे। मैं पूरी ज़िंदगी यहाँ पे बिना शादी किए रह सकती हूँ, लेकिन इनसे इनसे तो मेरा कद्दू भी शादी ना करे और मैं अपनी ज़िंदगी ईरन के साथ में ही बिताऊँगी। और अपनी एमसी जिसकी की हवा निकल चुकी होती है, उसकी आत्मा भी निकल जाती है और बेचारी मरने वाली होती है, लेकिन हाँ, क्लोई उसको लेके भाग जाती है वहाँ से और कहती है भाड़ में आओ तुम लोग घटिया कहीं के, और तुम्हारी ऐसी की तैसी। उसके बाद में क्लोई अपने ही महल में जाकर फूट-फूट कर रो रही होती। उन्हें क्या लगता है कि प्यार क्या होता है? अगर वो ये सोचते हैं कि प्यार उन्होंने अब मेरे से प्यार किया है, तो मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आखिर मैं कैसे ही रिजेक्ट कर सकती हूँ? ये नॉनसेंस है। उनकी सबकी ऐसी की तैसी और मुझे एक चैन की ज़िंदगी क्यों नहीं जीने देते वो लोग? वो कितने ज़्यादा घटिया है, उनकी सबकी ऐसी की तैसी और मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। काश कोई मेरी बात भी सुनता, बस तुम एक ही हो जो कि मेरी बातें सुनते हो, बस तुम एक। और क्या मैं तुम्हें हग कर सकती हूँ? अपनी एमसी पूरी शॉक हो जाती है और कहती है कि ये उन्हें मना कर रही है। वेल, अगर मैं यहाँ पे होती इसकी जगह पे, तो मैं पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेती, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अजीब लोग हैं। मैं उन्हें जानती हूँ किस प्रकार के घटिया लोग हैं वो। और अपनी एमसी कहती है इसलिए मैंने यहाँ पे ये सब किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कर डाला और मुझे शायद नहीं करना चाहिए था। अपनी एमसी कहती है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें फोर्स किया कुछ चूज़ करने को, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा घटिया है, तो मैं चूज़ करने की कोई चिंता नहीं है। तो ये कहती है थैंक यू तुम्हारा, और मुझे पता है तुम्हारे यहाँ पे इस बात के पीछे भी कोई रीज़न होगा, क्योंकि बिना रीज़न के तुम कोई बात नहीं करती हो, तुम बहुत ज़्यादा प्यारी हो और मैं क्या तुम्हें गले लगा सकती हूँ? एमसी कहती है हाँ ऑफ कोर्स तुम मुझे गला लगा सकती हो, और ये फटाफट से झपट जाती है अपनी एमसी के ऊपर और कहती है तुम सच में बहुत ज़्यादा क्यूट हो, बहुत ज़्यादा प्यारी हो। अरे भाई अब मैं तो क्या ही बताऊँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी परमिशन तो ली ही नहीं, मैं इतना बड़ा पाप कैसे कर सकती हूँ? ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है, तो मुझे यहाँ पे तुम्हारी परमिशन लेनी चाहिए पहले। अपनी एमसी कहती है अरे कोई बात नहीं, तुम बहुत ज़्यादा प्यारी हो, तुम मेरे को गले लगा सकती हो और परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बस सिचुएशन है, तो सिचुएशन के चक्कर में तुमने मेरे गले लगाया था। और ये कहती है ईरेन तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हो, और क्या तुम मेरे साथ में जीवन भर ऐसे ही बिताओगी मेरी दोस्त बनकर? और अपनी एमसी सामने से तो कहती है ऑफ कोर्स क्यों नहीं, हाँ बहुत ज़्यादा प्यार से कहती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कहती है ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत फूटी है और मैं मरने ही वाली हूँ, मुझे अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और अपनी मौत के बाद उठ जाना चाहिए। उसके बाद में अपनी एमसी बताती है फिलिक्स चैम्बरलेन के बारे में, जो कि ये इंसान है, ये अपनी क्लोई का भाई है और अपनी क्लोई एक चैम्बरलेन फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल फैमिली है मैजिक के अंदर, और इसी में ये इंसान है जो कि मैजिक का ही यहाँ पे एक हेड है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंसान है। उसी के साथ में इसके पास में डिवाइन पावर है और ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है माना के अंदर। और अपनी एमसी कहते हैं कि ये वही यहाँ पे नॉवल चल रही है जिसके के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भाई होता है और एक प्यारी सी बहना होती है, तो वही सब चल रहा है। लेकिन हाँ इसके अंदर एक यहाँ पे बात है कि जो इंसान मतलब जो फ्लिक्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जैसा कि मानो कोई यूनिकॉर्न हो, ये सच में हो ही नहीं सकता है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा है। पर आखिर वो इंसान मेरे गार्डन में क्या कर रहा है, वो भी इतनी सुबह सुबह, और वो तो बिल्ली को खिला रहा होता है बड़ी प्यार से। क्या आपने भी ऐसे बिल्ली खिलाई है? वेल खिलाई है तो आप भी आराम से खिला सकते हो उसकी तरह। और ये कहता है ओहो जरा देखो तो तुम आ चुकी हो, और ये तो कितनी ज़्यादा अच्छी बात है, तुम्हें देखना सुबह सुबह। एमसी कहती हाँ हाँ ऑफ कोर्स, और वो कहता है क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? ये कहती बिल्कुल नहीं। वो कहता है क्या हुआ है तुम्हें? एमसी कहती दरअसल मेरे को एक परेशानी है कि जब भी मैं सुंदर लड़कों को देखती हूँ तो मैं शर्मा के एक यहाँ पे रोबोट बन जाती हूँ और मैं रोबोटों की तरह बातें करती हूँ, बहुत ज़्यादा शर्मा जाती हूँ, मैं क्या कहूँ इसके बारे में। और वो कहता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? और यही बात हर लड़का कहता था इससे, तो अपनी एमसी का एक ही जवाब होता है कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, और आखिर मैं किसी सुंदर चेहरे को गुस्सा कैसे दिखा सकती हूँ, ये तो उसकी नाफरमानी हो जाएगी। और वो कहता है वेल ये तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, तो मुझे अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने मेरे को इतना सुंदर पैदा किया। और उसके बाद में अपनी एमसी जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, वो कहती है वैसे क्या तुमने मैजिक रेजिडेंट को बढ़ाया, तुम उसको बढ़ाने वाले थे ना? तो ये कहता है हाँ रेजिस्टेंट को मैं बढ़ाता रहा हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। और अपनी एमसी बताती है कि आखिर वो इसको ये क्यों बोल रही है, तो एमसी के अनुसार यहाँ पे वो जो कमीने में लीड है ना, वो तीनों के तीनों वो हरामी कहीं के, उन्होंने चाहा कि जो अपनी क्लोई है ना उसको वो अकेला कर देंगे, और क्लोडिया को अकेला करने के बाद वो उसको पा लेंगे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, उन्होंने एविल पावर
पावर को इकट्ठा किया और उसके बाद में कुछ खतरनाक सा बना दिया, जिसके के लिए ये इंसान सेक्रीफाइस बन गया और उसके अंदर ये सारी इविल पावर चली गई और ये यहाँ पे पागल हो गया और इविल भी उसी के साथ में इसने पूरी जो चैम्बरलिन फैमिली थी उसको यहाँ पे खत्म कर डाला, बस क्लोई को छोड़कर। और जो क्लोई थी ना उसको वो लोग ठा ले गए और कह दिया कि हम लोगों ने बचाया है और ये जो बंदा था इसको मार डाला, मतलब इसका काम तमाम कर डाला, बेचारे का पोपट कर डाला। इसलिए अपनी एमसी ने इससे यहाँ पे कहा कि ये अपनी यहाँ पे जो क्या बोलते हैं रेजिडेंट पावर है ना उसको बढ़ाए, जो रेजिस्टेंट पावर है उसको बढ़ाएगा तो वो लोग यहाँ पे इसके ऊपर काबू नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए मैं ना चाहकर भी इसको यहाँ पे कहना पड़ा मेरे को। अगर मैंने यहाँ पे थोड़ी भी स्टोरी चेंज की तो बहुत ज़्यादा उल्टी पुल्टी हो जाएगी, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने कह दिया इससे। वो कहता कि ठीक है और अपनी एमसी कह दी। सच में मुझे लगा नहीं था मैं कितनी ज़्यादा रूट थी इससे बात करने में, लेकिन फिर भी ये मान गया। ये सच में बहुत ज़्यादा प्यारा है, मैं क्या कहूँ इसके बारे में। और वो कहता है वैसे क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मेड क्या क्या करती रहती है आजकल, तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एमसी कहती क्या हुआ है तुम्हें। और वो कहता है वैसे क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर के अंदर कौन कौन आता रहता है, कौन कौन जाता रहता है। मेरे ख्याल से तुम्हें वो भी देखना चाहिए। एमसी कहती है आखिर ये बार बार टॉपिक क्यों चेंज कर रहा है। और वापस से कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मेड तुम्हें क्या खिला रही थी, तुम्हें उसने पॉइजन कर दिया है और तुम आधे दिन के अंदर मरने वाली हो। एमसी कहती क्या आधे दिन के अंदर मरने वाली हो। और वो कहता है हाँ तुम्हारे पास में बस आधा दिन है। एमसी कहती क्या सच में बस इतना ही टाइम है मेरे पास में। तो वो कहता है ऑफ कोर्स बस आधा दिन और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। एमसी कहती क्या बकवास है, क्या मैं मरने वाली हूँ। वो लोग बहुत ज्यादा घटिया थे और उनको बहुत ज्यादा गालियां देने के बाद वो कहती है क्या इसका कोई तरीका नहीं है मुझे बचाने का। तो वो कहते हैं ऑफ कोर्स है ना, और वो हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। अपनी एमसी कहती क्या सच में, और असेसिन भी आए थे मुझे मारने के लिए। तो वो कहता ऑफ कोर्स बहुत सारे घटिया लोग आए थे, लेकिन क्योंकि मुझे आदत है इन जैसे लोगों को निपटाने की तो मैंने सबको निपटा डाला, अपने यहाँ पे हाथों से उन्हें दूर भेज दिया। एमसी कहती आखिर उन्हें कहाँ दूर भेज दिया। अरे नहीं मैं क्या बकवास कर रही हूँ, मुझे अपनी मौत की चिंता होने वाली है कि अब मैं मरने वाली हूँ, मैं क्या बकवास करती रहती हूँ। तो वो कहता है कम ऑन का तुम मेरे पास में आओगी थोड़ा। एमसी कहती क्या पास में, आकर तुम मेरे को पास में क्यों बुलाना चाहते हो। वो कहता है मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा बस जल्दी आओ ना। अपनी एमसी पास में आती है लेकिन इतना पास जैसे कि तुम देख सकते हो। तो वो भी कहता है कम ऑन इतना दूर भी नहीं, थोड़ा और पास आओ ना, थोड़ा और पास। अपनी एमसी और जाती है तो वो कहता है थोड़ा और, क्या तुम मेरी बात सुन लोगी, क्या तुम मेरा हाथ पकड़ोगी हाथ। और अपनी एमसी फाइनली पास में आके उसका हाथ पकड़ लेती है बड़े प्यार से। और ये कहता है वेल ये तो ऑफ कोर्स ऐसी ही बात है जैसे कि यहाँ पे क्लोई करती रहती है, वो भी मेरे को पसंद नहीं करती। वो कहती है कि तुम खम्बे जैसे मेरे सामने खड़े हो जाते हो सारी चीज़ों को रोकने के लिए, और ये उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन हाँ एक बात और है कि उसे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो। काफ़ी समय बाद में उसे इतनी ज़्यादा खुशी मिली है और वो खुशी तुमने दी है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो उसके लिए और वो भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा उसको समझाने की कोशिश की कि बहुत ज़्यादा मुसीबत आ रही है तो मेरे को संभालने दो, लेकिन वो कहती कि वो खुद से ही सब कुछ संभाल लेगी और मुझे इंटरफेयर करने से मना कर दिया। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत बात है ना, तुम सही कहती हो ना। तो वो कहती है ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, जैसे कि मेरे को पता है बहुत सारी मुसीबतें हैं उसके ऊपर। तो ये कहता है हाँ इसलिए मैं यहाँ पे करता रहता हूँ मुसीबतों को दूर, और इसलिए मैंने तुम्हारी मुसीबत को दूर कर दिया है, अब तुम एकदम ठीक हो। हमसे पूरी खुश होती है और वो कहता है और इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। हमसे कहती क्या बकवास है कि मैं क्यूट हूँ। वो कहते हैं ऑफ कोर्स तुम क्यूट हो और मैं क्या तुमसे परमिशन मांग सकता हूँ तुम्हें किडनैप करने की। और ये किडनैप करने की परमिशन क्यों मांग रहा होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी दिखाया था क्लोई के पास में, यहाँ पर की क्लोई कहती है ओह तुम फाइनली आ चुके हो, मैं तुम्हारी याद में तन्हाई में जी रही थी मैं तब से और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड थी मैं, लेकिन फाइनली तुम आ चुके हो। और मैंने सुना है उन कुत्तों ने तुम्हें जहर देने की कोशिश की है, मैं उनसे छोड़ूंगी नहीं, उनकी हिम्मत कैसे हुई इतना आगे जाने की। और क्या तुम इसके बारे में नहीं पता था, मैं उन कुत्तों की चटनी बना डालूंगी, उन्हें यहाँ पे दौड़ा कर मारूंगी, सड़कों पर नंगा कर करके मारूंगी, उन्हें यहाँ पे उल्टा लटका कर मारूंगी। एमसी कहती वाह क्या ही मारेगी ये, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा मारने का शौक है। और वो कहती है मैं उन्हें ऐसी मौत दूंगी कि वो लोग यहाँ पे तड़पेंगे यहाँ पे जीवन के लिए या मौत के लिए। उसको रोकते हुए उसका भाई कहता है कि तुम्हें अभी ईरन का ख्याल रखना चाहिए, वो बेचारी पूरी शौक में है, उसको मारने की कोशिश की गई थी, आखिर तुम अभी उन लोगों पर गुस्सा कैसे दिखा सकती हो। तो अपनी क्लोई कहती हो हाँ मैं तो बहुत ज्यादा बड़ी वाली गलती करी हूँ, और क्या तुम ठीक हो, तुम बहुत ज्यादा बड़े शौक में लग रही हो। तो अपनी एमसी कहती है कि वेल बात यह है कि मुझे लगा था कि वो लोग मेरे ऊपर हमला करेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि वो लोग इस हद तक चले जाएंगे, वो बहुत ज्यादा घटिया लोग हैं। तो ये कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में हूँ और वो लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे जब तक कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो अपनी एमसी कहती है हाँ ऑफ कोर्स मुझे पता है, और आखिर मैं उन कुत्तों को टाइम क्यों ही दूं, मेरा टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
मैं सिर्फ उन प्यारे लोगों को दूंगी जो कि इसको एक्सेप्ट करते हैं, डिजर्व करते हैं। ये कहती है ऑफ कोर्स, और इसीलिए क्या तुम मेरे साथ में खेलने चलोगी? अपनी एमसी का हाथ पकड़ती है और कहती है चलो आराम से चलते हैं, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एमसी कहती है हाँ हाँ ठीक है चलो चलते हैं, और ये लोग निकल जाते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए। और सामने होता है बहुत ज़्यादा बड़ा सा, ये पता नहीं क्या होता है लेकिन हाँ फिर भी होता है। ये जो भी होता है उसको छोड़ो तुम, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टी टेस्टी खाना रखा होता है जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन मिलने वाला है नहीं। और ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा सीन था। और इसके बाद में अपनी एम्स का मुंह दिखाया था जो कि पूरी तरीके से फट चुका होता है, देख सकते हो उसकी आंखें बाहर आ चुकी है, मुंह बाहर आ चुका है। और इसी के चक्कर में वो कहती है आखिर ये सब क्या है? तो अपनी प्यारी सी ग्लोरिया समझाती है ये सब मैंने तुम्हारे लिए क्या है, ये सब तुम्हारे लिए गिफ्ट है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि फाउंटेन है, और तो और यहाँ पे बहुत सारे रूम वगैरह भी हैं तुम्हारे लिए। हमसे कहती क्या, और मुझे को लगा नहीं था कि ये इतना सब कुछ कर देगी, ये तो सच में इमेजरेबल है और ये बहुत ज़्यादा प्यारी है। और प्यारी की प्यारी यहाँ पे इसकी ऐसी की तैसी ये प्यारा प्यारा कर कर सारी स्टोरी खराब कर देगी। बीच बीच में पता नहीं कौन बोलता है ये बहुत ज़्यादा प्यारी है, और अपनी एमसी बहुत ज़्यादा पागल हो जाती है। तो ये कहती है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? और उसके बाद में वो कहती है अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक महल बना दूंगी जिसकी बीच के अंदर से एकदम मतलब बीच में से ट्रेन जाएगी, और बीच में हम लोग एक फाउंटेन भी रखेंगे, उसके नीचे ही ट्रेन जाएगी और वो बहुत ज़्यादा कमाल गिरेगी। ये कहता है हाँ एक और हम लोग काम कर सकते हैं कि उसके अंदर हम लोग मैजिक लगा दें, उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो आती रहेंगी, मतलब जो भी अपनी एमसी को चाहिए वो उस ट्रेन के अंदर से आता रहेगा। और ये कमाल का रहेगा ना, उसके लिए वो आराम से एक हेवन के अंदर रह सकती है। और बहुत ज़्यादा अजीब अजीब से प्लान बना रहे होते हैं, और अपनी एमसी इनके प्लान सुनकर ही डर रही होती है कि ये लोग क्या करने वाले हैं, कहीं ये लोग पागल तो नहीं हो चुके हैं, और आखिर ये सब क्या चीज़ें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया, मैं तुम्हारे लिए ये भी करूँगा वो भी करूँगा। एमसी कहते हैं अरे बस बस बस, मेरे को पसंद आया, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैं क्या कहूँ इसके बारे में, ये बहुत ज़्यादा लाजवाब है। तो वो कहती है वेल मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैंने ये सब तो कर डाला, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हें क्या पसंद आएगा, इसलिए क्या तुम मुझे बताओगी कि क्या तुम्हें पसंद है, मतलब तुम्हें क्या पसंद है, तुम अपने बारे में बताओ और मैं अब तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। मुझे बताओ कि अगर तुम्हें क्या पसंद है। एमसी का पता नहीं कौन सा फ्यूज उड़ जाता है दिमाग का, वो पूरे जोश में आती है और कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बताऊंगी मेरे को क्या पसंद है। मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है पैसा, पैसा और बस पैसा, और हाँ थोड़ा खाना भी, क्योंकि मेरे को टेस्टी टेस्टी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और ऊपर से दोस्तों के साथ में इधर उधर यहाँ पे पार्टी करना वो भी मेरे को पसंद है, आलस मारना वो भी मेरे को पसंद है, और एक चीज़ जो कि मेरे को पसंद है, जो कि बहुत ज़्यादा ही पसंद है, वो है सोना। एक फ्लफी सी चीज़ लेकर उसके ऊपर पड़े रहना दिन भर, जैसे कि आप पड़ी रहती हैं। एमसी कहती है आपको यही सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे को पसंद है, और मैं आगे नहीं बोल सकती हूँ। अपनी एमसी वहीं पर टपक हो जाती है, और उसके बाद में एमसी कहती है कि तुम सच में मेरे को पसंद करोगी, मैं बस एक पैरासाइट हूँ जो कि पैसा खाती रहती है, पैसा खाने वाली पैरासाइट, क्या तुम्हें वो पसंद है? ये कहती है ऑफ कोर्स, और तुम अपने आप को पैरासाइट कैसे बुला सकती हो, तुम तो बहुत ज़्यादा प्यारी हो, और प्यारी की ऐसी की तैसी। ये कहती है क्या सच में, क्या तुम्हें ऐसा लगता है, तुम तो भगवान हो मेरे लिए भगवान। उसके बाद में ये उछल कर अपनी यहाँ पे ग्लोरिया को गले लगा लेती है, वापस से इसके अंदर एनर्जी आ गई, और ये कहता सच में क्यूट हो ना, प्यारी हो ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है और इससे तुम कुछ भी कर सकते हो। और कुछ समय बाद में अपनी एमसी कॉल पर अपने भाई से बातें कर रहे होते हैं कि तुम आखिर कॉलेज में क्या कर रहे हो, और वो भाई कहता है कि तुम अपने फैमिली को धोखा देकर आ चुकी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने फादर को धोखा देकर आई हो, क्या तुम पागल हो चुकी हो, और तुम्हारी आखिर एज क्या है। एमसी कहती है पागल तो हमारे फादर हो चुके हैं, जो कि उन्होंने पूरी फैमिली भेज दी थी, और मैं बस आराम से आई हूँ अपनी इच्छा से, ना कि भाग कर आई हूँ। मैंने कोई लड़का थोड़ी ना छेड़ा है जो कि मैं भाग कर आ जाऊंगी, और ऐसी कोई भी बात नहीं है, और अगर तुम आना चाहो तो तुम भी आ सकते हो, इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। एमसी कहती है वैसे तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो वो भी टॉपिक चेंज कर देता है और कहता है ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा, तुम्हारे यहाँ पे आने के बारे में। एमसी कहती है ऑफ कोर्स तुम आ सकते हो, उन्होंने पहले ही एग्री कर दिया है कि वो तुम्हें भी रख सकते हैं, वो हमें अलग से ही यहाँ पे कमरा दे देंगे तुम्हारे लिए। और अपनी एमसी बड़ी प्यार से बात कर रही थी, तभी सामने से फ्लिक्स आ जाता है, और उसका भाई कहता है ठीक है अब मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ, और कॉल काट देता है। एमसी कहती है मिस्टर फ्लिक्स आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो फ्लिक्स कहता है मैं थोड़ा बोर हो गया था बाबा जी की किताब पढ़कर, तो उसमें यहाँ पे आ चुका हूँ थोड़ा टाइम पास करने के लिए। और वैसे कौन था कॉल पर, तो ये कहती है इलाम था मेरा छोटा भाई। वो कहता अच्छा वो इंसान था क्या, और वैसे तुम मेरे को बताओ ये अगर तुम्हारा फेस ऐसा क्यों हो जाता है जब भी तुम शर्माती हो, ये बिल्कुल त्रिकोण जैसा बन जाता है। और तुमने क्या कहा था प्रोफेसी के बारे में, कि यहाँ पे तुम्हें कैसे पता चल गया इस रेसिस्टेंट के बारे में जो कि तुम मेरे को पहले बोल रही थी। एमसी कहती दरअसल मैंने 1 साल पहले कुछ प्रोफेसी ऐसा कुछ सुना था, और उसके बाद में सब कुछ उसे बता दिया जो भी था वो उल्टा सीधा करके। और ये कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर सेक्रीफाइस बनना, बस कुछ पाने के लिए कुछ खोना, मतलब कि मेरे को यहाँ पे सब कुछ खोना पड़ेगा। ये काफी ना
अच्छी सी बात है ना मेरे लिए तो ये कहती है क्या सच में तुम अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो? बस ऐसे ही ये कहता है मैं बस ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ, अगर मेरे को क्लोरिया भूल भी जाती है तो ये मेरे लिए अच्छा है कि वो एक अच्छी लाइफ जिएगी और बहुत ज़्यादा प्यार से जिएगी। मैं एक सैक्रिफाइस बनना चुनूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी ये जो तुम बात कर रही हो ना रेज़िडेंट की, वो कभी भी मैजिक को रोक नहीं पाएगा, मतलब ब्लैक मैजिक को। ऐसे कह रही क्या बकवास है और आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? और मुझे पता ही था कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन फिर भी इस चीज़ के बारे में जो कि तुम कह रहे हो कि आखिर ये कैसा हो सकता है? मैंने बहुत बार वो नॉवल पढ़ी है जिसके के अंदर क्लियरली एक टेबल ने कहा था कि अगर तुम अपना मैजिक रेजिडेंट बढ़ा लोगे तो तुम यहाँ पे किसी भी चीज़ को हरा पाओगे जो कि मैजिक वगैरह होता है, वो तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, जैसे कि डार्क मैजिक। और हाँ, इसी चक्कर में तो इसने बढ़ाया था। और वो डेविल बिल्कुल सही बोल रहा होगा, तो ये कहता है नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम जानते नहीं हो डेविल लोग अपनी सोल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, और अगर तुम किसी एक को भी परमिशन दे दोगे तो वो तुम्हारे शरीर को खा जाएगा, तुम्हारा आधा शरीर ऐसा ही तबाह हो जाएगा, तुम इन्हें रोक नहीं सकते हो। बस रेजिडेंट के साथ में तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा। अहम सी कहते लेकिन आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं पूरी तरीके से सैड हो चुकी हूँ कि मैंने यहाँ पे कितना सब कुछ सोचा था, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं किया। तो ये कहता है एक चीज है जो कि तुम कर सकती हो, और वो ये है, उसको कुछ बताता है जो कि राइटर हमें नहीं बताता, बहुत ज्यादा कमीना राइटर है। ये कहती है ओह अच्छा वो वाली चीज, और उसके बाद में क्या बताता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ फिर भी ये पार्ट में यहीं पे खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को आ रहा है आलस, भर भर के आलस। और धन्यवाद आपका। और हाँ, थोड़ा प्यारा सा कमेंट कर देना, और जो दूसरी वाली सीरीज है ना वो कंटिन्यू रहेगी। ये बस मैंने टाइम पास में एक्सप्लेन कर दी, इसलिए थोड़ा टाइम पास आप भी कीजिए, और फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट कीजिए जिससे कि मेरा दिल एकदम खुश हो जाए।